हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टेट कैरी। ये दोस्त एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हर एक वीक जो है उसने अपनी कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड में ही की है। और अभी हमारा जो ये न्यू वीक स्टार्ट हुआ है, इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड ही बन रही है। ये कैंडल इसी की इनसाइड ही बन रही है, तो भी हम इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जब भी मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक करेगी तब हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो प्रीवियस वाली कैंडल है, इसका जो हाई लगा हुआ है 622 का, ये ऑल टाइम हाई है। एंड इस कैंडल का जो लो है वो है 42, मान के चलिए 42, जो कि हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। तो ये लगभग 650 पॉइंट के नियर यहाँ पे रेंज है। अगर मार्केट इस 650 पॉइंट की रेंज को क्रॉस करती है पे डाउन साइड में, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैंडल्स किस तरीके की बन रही हैं और हमारे लिए यहाँ पे क्या चीज नोट करने वाली है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, अब हमने इन दो कैंडल्स को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। और आज की कैंडल देखिए, इस कैंडल की इनसाइड ही यहाँ पे बनी है, मींस इस कैंडल ने नीचे आके क्लोजिंग नहीं की। अब रेड वाली कैंडल जो है उसका लो लगा हुआ है 223 का, एंड आज की हमारी जो कैंडल बनी है उसका है 202, मीन्स सिर्फ 20 पॉइंट ही कैंडल नीचे आई है, और वो भी विक लगा के वापस उसी जोन के अंदर क्लोजिंग। और ये वही रेंज है जिसके अंदर काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यस ब्रेक डाउन हो चुका है, हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जरूरी होता है कि आप कैंडल कंफर्मेशन का वेट करें। अब इसको हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने ये चीज तो देख ली कि आज मार्केट कीप साइलेंट थी, यहाँ पे पूरा सन्नाटा था, मींस मार्केट उतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं थी आज। यहाँ पे हम स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल बनाते हैं तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। इंट्राडे के अंदर अगर आप स्कैल्प करते हैं तो बन सकते हैं। अगर आप ये मानते हो कि ट्रेंडिंग मार्केट है और आप 150-200 पॉइंट के समथिंग या 100 पॉइंट के समथिंग टारगेट लेके चलो, तो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर ही थी। अब मैंने क्या किया है कि इस रेंज को हाईलाइट कर दिया। मार्केट आज इस रेंज के अंदर थी, देखिए ना हाई ब्रेक हुआ और ना ही लो ब्रेक हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही थी कि ये वाला लो भी ब्रेक हो रहा है, एंड यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है ये रेंज भी क्रॉस हो रही है, और एक कैंडल ने नीचे भी क्लोजिंग कर दी। अब अगर आप इस कैंडल में ट्रैप हुए तो मैं इस कैंडल की आपको साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इन कैंडल्स का जो लो लगा हुआ है वो लगभग 250-240 के नियर है, एंड इस वाली जो रेड कैंडल है इसका जो लो लगा है वो है 233 के, एंड उसके बाद जो इसका लो लगा है वो है 202 का। अब यहाँ इशू क्या है कि जिन्होंने भी यहाँ पे पहले ट्रेड ली हुई है उन्होंने क्या किया कि इतने एरिया को कवर कर लिया, यहाँ पे सारे एसएल लगा दिए, और वो वाले जो एसएल थे वो कट हुए और उसके बाद मार्केट अप चली गई। मीन्स यहाँ से नीचे और ज्यादा सेलर मार्केट को नीचे नहीं लेके आ पाए। तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि मार्केट एक रेंज में हो। इसके लिए यहाँ पे दो ही कंडीशन सबसे सुटेबल होती हैं। फर्स्ट कि आप ट्रेड मत करो, सेकंड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करो, ताकि अगर आपका एसएल भी हो जाता है तो आपका ज्यादा बड़ा लॉस ना हो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रही, एंड नीचे से ये वाली लाइन आ रही है। अब अगर मान लीजिए कल मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करके अगर लो ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए काफी अच्छी ट्रेड रहेगी, काफी फ्रूटफुल, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कल के लिए कि अगर मार्केट उसी रेंज के अंदर ओपन होती है तो। अभी मान लीजिए कि कल मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद सस्टेन करके यहाँ पे हाई क्रॉस कर देती है, तो आप छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकती हो अगर कैंडल ऊपर ही क्लोज हो रही है तो। प्लस जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वापिस रीचेक करके दोबारा फिर से निकले, तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है क्वांटिटी और ऐड करने का। लेकिन अगर आप श्योरिटी वाली ट्रेड लेना चाहते हैं तो जब फर्स्ट टाइम में निकला आप तब ट्रेड मत लीजिए, जब ये वापस रीचेक करके अगेन निकलेगा तो आप इस पॉइंट पे ट्रेड बनाइए, आपके लिए कंफर्मेशन की ट्रेड रहेगी। फिर हो सकता है कि आपको इस वाली जो ये वाली रेंज है ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल जाए, जो कि अब साइड के लिए काफी अच्छी ट्रेड रहेगी। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, एक मार्केट एक रेंज के अंदर है, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे शेप भी बन रही है। हम दोबारा फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, ये देखिए नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऊपर से ट्रेंड लाइन, तो एक काफी अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है।
अब यहाँ डिसेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है वो काफी अच्छा बन रहा है। इसकी एक खासियत होती है और वही हमें नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करेगी कि जितनी ये वाली रेंज है उतना ही हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा डाउन या अपसाइड का। ये वाला जो एरिया है आप इसे मेजर कर लीजिए, ये हमें उतना ही टारगेट देके जाएगा। इसकी सबसे अच्छी खासियत यही होती है। लेकिन अभी आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, आपको जो ये सपोर्ट है, अगर मान लीजिए कि अपसाइड की ट्रेड बनती है तो आपका ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। मींस मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होकर जाए तो ही ये वैलिड होगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वहां सिस्टम थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर हम सेटअप अपना चेंज कर देंगे उसी के हिसाब से। अभी मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो हम ये देखेंगे कि मार्केट किस एरिया के अंदर गैप अप ओपन हुई है और वहां रेंज क्या बन रही है। मान लीजिए कि यहीं ओपन होने के बाद यहाँ पे अप के लिए यहाँ पे ब्रेक करता है तो देखिए ऑल टाइम हाई से ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, ये वाला यहाँ पे जितने भी एसएल हैं वो सारे कट करने के बाद यहाँ पे डाउन में ओपन हो, तब हमारे लिए क्या रहेगा, फिर हम वापस एक रेंज का वेट करेंगे कि मार्केट रेंज बनाए, सस्टेन करे और उसके बाद हमारी ट्रेड बने। देखिए एकदम से क्लियर कट चार्ट हमारे पास है, ये शेप बन रही है, ये लो ब्रेक हो तो हमें ट्रेड लेना है और ये वाला हाई ब्रेक हो या यहाँ पे रेंज ब्रेक हो तब हमें ट्रेड लेनी है। एकदम से सिंपल, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। बस आपको दो चीजें फॉलो करनी है। अगर आपने ट्रेड ले ली तो अपना लॉजिकल एसएल लगाओ, अपने टारगेट तक रुको। प्लस अगर मान लीजिए कैंडल यहाँ पे बहुत बड़ी डाउन की बनेगी, फर्स्ट कैंडल ही काफी बड़ी डाउन बनेगी और ये वाला लो ब्रेक कर दिया, देन आपको क्या करना है, आपको उसी टाइम ट्रेड नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ सस्टेन करने का वेट करना है कि मार्केट सस्टेन करे, जब दोबारा लो ब्रेक होगा आप तब ट्रेड लेना। इससे आपका क्या बेनिफिट है कि आपको एक लॉजिकल एसएल मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल का हाई बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 250 पॉइंट की यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई तो बहुत बड़ा एसएल है। तो उससे बेटर ये है कि आप यहाँ पे मार्केट के सस्टेन करने का वेट करो कि जब मार्केट सस्टेन करके अगेन लो ब्रेक करेगी तब आप ट्रेड लो, ताकि आपका लॉजिकल एसएल के साथ आप लॉजिकल टारगेट तक पहुंच सको। और जितने भी स्विंग होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हमारे लिए एज अ टारगेट काम करते हैं, हमारे लिए टारगेट के रूप में निकल के आते हैं। तो हमें इन पॉइंट्स को भी समझना जरूरी है। प्लस यहाँ पे क्या करना है, आपको निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए निफ्टी आपके फेवर में है या नहीं। फेवर इन द सेंस कि अगर निफ्टी डाउन आ रहा है, बीएन अप जा रहा है, तो समझ जाइए कि आज आपको अभी कुछ नहीं मिलने वाला। निफ्टी नीचे आ रहा है, बीएन भी नीचे आ रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमारे लिए अर्निंग का पॉइंट होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना भी जरूरी है। प्लस बीएन का सबसे अच्छा साथ कौन सा बैंक दे रहा है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एचडीएफसी यहाँ पे क्या कर रहा है, आईसीआईसी क्या कर रहा है, एक्सिस क्या कर रहा है, एसबीआई क्या कर रहा है, मेरे फेवर का बैंक कौन सा है, मुझे आज कौन सा बैंक ऐसा है जिसके अंदर आज पैसा डला है और वो मुझे कमा के देगा। अभी मान लीजिए कि कोई एक छोटे से बैंक के अंदर पैसा डला है, तो आपको ये देखना है कि उस बैंक की वेटेज कितनी है। जैसे कि कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, इनकी वेटेज ज्यादा है। तो अगर इन्हीं बैंक में से किसी बैंक के अंदर पैसा डला है तो वो आपको बीएन के अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगा। और अगर किसी ऐसे बैंक के अंदर पैसा डला है जिसकी वेटेज कम है बीएन के अंदर, उसका रोल कम है, तो वहां पे बीएन ज्यादा अच्छा मूव नहीं करेगा, और करेगा भी तो ऑप्शन वहां पे उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। प्लस आपको इंडिया विक्स देखना जरूरी है। आई नो मैंने काफी सारे पॉइंट्स गिनवा दिए, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ कि आप जब एक ट्रेड लेते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप बीएन कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप बीएन कर रहे हैं तो बीएन के साथ आपको उसके जितने भी बैंक्स हैं उनको देखना जरूरी है, प्लस इंडिया विक्स को देखना जरूरी है, प्लस अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या कुछ बन रहा है, जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट पे क्या बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे जो हाई एंड लो हमने हाईलाइट किया था उसको ब्रेक करने में कितना टाइम है, और अगर ब्रेक कर दिया तो हमारे क्या क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, प्लस क्या निफ्टी प्लस बीएन दोनों एक साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं, इनकी मूवमेंट किस तरीके की है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखो। प्लस अगर आप ऑप्शन करते हैं तो आप ऑप्शन के चार्ट को भी देखो कि क्या ऑप्शन के चार्ट में कैंडल उसी तरीके की मूव कर रही है जिस तरीके से बीएन मूव कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बीएन तो अच्छा मूव कर रहा है और हमें पता चलता है कि कैंडल उतनी नहीं चल रही, मुश्किल से 5-7 पॉइंट दे रही है। तब आप देखो कि कैंडल उतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही, तब आप देखो कि क्या इंडिया विक्स 17 प्लस है
क्या इंडिया विक्स 16 या 18 प्लस है? अगर आपको लगे कि वो इंडिया विक्स तो 13, 14, 15 के नियर है, देन ओके यू हैव नीड टू वेट ओनली फॉर अ गुड ट्रेड। आई होप सो कि जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं या वो आपको अच्छे से क्लियर हुए। प्लस हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी ऑफ चार्ट, उसमें हम डेली लिंक शेयर करते हैं ताकि आप लाइव सेशन से कुछ नई नई चीजें सीख सको। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लर्निंग इंप्रूव करनी है, डेली चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करें, किस तरीके से आप चार्ट को रीड करें, वहां पे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व किए जाएंगे इजिली एंड फ्रेंडली। उसमें हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, लाइब्रेरी ऑफ चार्ट के नाम से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।